आज के दौर में सोशल मीडिया का ज़माना है। हर कोई सोशल मीडिया पर तमाम तरह से पोस्ट करता है, तमाम तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर शोज़ आते हैं जिनको लोग देखते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो विवादों में हैं। अभी हमने कुछ मामले देखे जो पीछे कई दौर में कुछ प्रोग्राम्स को लेकर के आपत्तियां आईं। एजाज खान के प्रोग्राम को लेकर के भी कई तरीके के कमेंट्स लगातार आए। और आज जो सबसे बड़ी खबर है कि सबसे बड़ी बात कि इंडिया गॉट लेटेंट और तमाम जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला है वो पेश हों और कार्रवाई का सामना करें। इसमें समय रहना की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर 5 इन्फ्लुएंसर को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तलब किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन की जो याचिका थी उस पूरे मामले पर इनको तलब किया है और ये कहा है कि मस्कुलर एस्ट्रोफी नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित लोगों का मजाक उनके शो में उड़ाया गया और बाकायदा अदालत ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस बात को अदालत ने कहा है क्योंकि किसी भी तरह से दिव्यांग लोगों और दुर्लभ विकारों से पीड़ित व्यक्तियों को सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने संबंधी निर्देश का पालन करने की बात कही गई है। किसी की भावनाओं को नहीं आहत किया जा सकता, किसी का उपहास नहीं किया जा सकता। और इससे पहले भी समय रैना एक बार पहले भी विवादों में रह चुके, उसके चलते मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की थी। अंकुर त्यागी जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अंकुर जी, सबसे बड़ी बात यह कि सोशल मीडिया की अपनी गाइडलाइंस हैं, जितने भी ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे तमाम शो चलते हैं, तमाम चीज़ें चलती हैं। कई शोज़ पर अश्लीलता परोसने के आरोप हैं, कई में फुहड़ता, कई में जो कंटेंट है उसमें इस तरीके से कि जो कंटेंट है वो लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है। अब जिस तरीके से हालिया सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि पेश हों वरना कार्रवाई भी हो सकती है, तो ऐसे में आप किस तरीके से देख रहे हैं? समय रहना की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई दिख रही हैं। देखिए अनुपम, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि समय रैना का जब मामला सामने आया तो लगा कि शायद अब बाकी इन्फ्लुएंसर या जो बाकी लोग हैं कुछ सबक लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हाल ही में एक उल्लू ऐप के सामने आया और उस उल्लू ऐप में इतनी अश्लीलता फैलाई गई, उसके बाद काफ़ी लोगों ने शिकायतें की। अब उस उल्लू ऐप पर भी कार्रवाई हो रही है और जब आपने ये अपडेट दिया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सख्त लहजे में कहा कि भाई आप अपने शो में पहले तो अश्लीलता फैलाते हैं और फिर दिव्यांग जनों का भी मजाक उड़ाते हैं। ये किसी भी सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि सोशल मीडिया के इस तरह जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे लगता है कि इस पर गाइडलाइन आनी चाहिए और इस पर सरकार को उन गाइडलाइंस में ये बताना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की कोई कार्रवाई इस तरह की बातें करता है या इस तरह की कुछ घटनाएँ होती हैं तो उसको लेकर सज़ा का प्रावधान किया है और किन किन धाराओं में ये कार्रवाई होगी, तो उसके बारे में भी सरकार को एक गाइडलाइन और एक मुझे लगता है कि कोई एक नया कानून लाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लोग जो है एक कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, ये जो फ्रीडम की बात हो रही है, आप उसमें किसी का उपहास करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को सभ्य समाज में नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये किसी भी तरह से किसी भी कंटेंट में ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 की भी बहुत दुहाई दी जाती है इस देश में कि मेरी आज़ादी है, आपको क्या तकलीफ़ है, आपके पेट में दर्द क्यों है, मैं तो आज़ाद हूँ, मुझे बोलने दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज़ादी का भी एक दायरा होता है। तो कुछ लोग जब कहेंगे कि सरकार अगर कोई इस तरह का नियम लेके आएगी तो कुछ लोग जॉर्ज ऑरेवल को कोट करेंगे, कहेंगे कि देखो सरकार निगरानी रखना चाहती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर अनरेगुलेटेड हो जाए तो नॉर्मल कंटेंट पर भी सेक्सुअल कंटेंट आने लगेगा, तब आप क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है कि इस मामले में एक नियम लाने की ज़रूरत है, एक कानून लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ भी परोसा जा रहा है इस आड़ में कि ये तो मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से समय रहना की मुश्किलें या तमाम जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, जिस तरीके से वो तमाम चीज़ों को कर रहे हैं, या इस पे कहीं ना कहीं एक निगरानी तंत्र भी होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, वही बात मैंने की। और दूसरी ये समझिए ना कि समय रहना का मामला इतना उठा, मीडिया में सब ने उठाया, आलोचना भी की, लेकिन उसके बाद उल्लू ऐप आ गया। अब उल्लू ऐप जो है, उल्लू ऐप पर अश्लीलता परोसी जा रही है सबके सामने, तो उसको भी आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहेंगे? क्या कहेंगे उसे?
बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी बात है जो अंकुर जी ने भी उठाई। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर जब कोर्ट के सामने ये पेश होते हैं, तब किन चीज़ों को रखते हैं और क्या वाक़ई में अपनी गलती मानते हैं? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि समय रैना को माफ़ी माँगनी पड़ी थी और उसके बाद जिस तरीके का कंटेंट जो लेकिन उसके बाद कोई देखिए समय रैना ने नहीं बनाया तो बाकी लोग बनाएंगे, तो ये तो स्पिल ओवर इफेक्ट है, ये तो चलता रहेगा, इसको क्या कहाँ जाके रुकेगा समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं अदालत का क्या रुख रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।